कोई नेगेटिव शक्ति मेरे आसपास में है, सारा दिन थका थका सा रहता है। क्या स्त्रियों के खुले बालों से नेगेटिव सोल्स अट्रैक्ट होती हैं? तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। अगर हवन करवा सकते हैं, अपने घर में खुद कर सकते हैं, जरूर करें। नेगेटिव थॉट्स आते हैं। रात्रि का समय, खुले बाल, रात्रि के समय में होने वाली हमारी शादियां, पहले तो ये मुसीबत। दूसरा, रात्रि के समय में स्त्रियों का ऐसी जगह पर जाना। तीसरा, खुले बाल रखकर मीठा खाना। हम मीठा खाया जा रहा है, बाहर जाकर ही खाया जा रहा है, खुले में खाया जा रहा है। क्या स्त्रियों के खुले बालों से नेगेटिव सोल्स अट्रैक्ट होती हैं? तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है जो अभी रिसेंटली हमने सामना किया। हमारी एक बहन ने हमें जब ये समस्या बताई तो तब हमें इस बात पर विचार करना पड़ा। एक हमारी सोनाली बहन है, दिल्ली में रहती हैं, किसी कंपनी में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खराब अनुभव हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव शक्ति मेरे आसपास में है। सारा दिन थका थका सा रहता है, मन परेशान रहता है, दुखी रहता है और बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, तनी रिसेंटली क्या गड़बड़ हुई कि ये इस तरह से ये होने लगा है। जब हमने उसकी बात को समझा तो ये समझा कि ये बहन तो बड़ी पॉजिटिव हुआ करती थी और फिर इसको एकदम से नेगेटिविटी कहाँ से आई। उसके बारे में पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी हुई है, अब तक तुम्हें क्या कभी भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि कैसी सी जगह पर गई हो, रिसेंटली तुम्हारी कहीं विजिट रही है, या रास्ते में जब जाते हो घर से ऑफिस की तरफ तो रास्ते में कभी कोई परेशानी होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ समय रिसेंटली किसी शादी की उसमें गई थी, पार्टी में गई थी, जो कि किसी फार्म हाउस में थी और रात के समय लगभग जैसे 12-1 बजे फार्म हाउस की पार्टी में जाना और फिर वहां पर बाल, उसने कहा कि मैंने तब अपने बाल खुले रखे हुए थे और के साथ साथ मैंने बहुत श्रृंगार किया हुआ था। जाहिर सी बात है, पार्टी में जा रहे हैं तो श्रृंगार किया था। और साथ में अब से बस जब से मैं वहां से आई हूँ तो वहां से पूरी तरह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। मैंने जब उसके ऑरा को स्कैन करके देखा तो उसके ऑरा के ऊपर एक पतली सी परत जो है वो डार्कनेस की चिपकी हुई दिखाई दी, जैसे कोई सूक्ष्म छाया उसके एनर्जी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। वो कोई टोल थी जो उसके बालों के कंपन के माध्यम से उसके फील्ड में आई थी। बड़ा नकारात्मक अनुभव था। मैंने जब उसको, अब देखो रात्रि का समय, कोई बड़ा फार्म हाउस, किसी शहर से दूर कोई फार्म हाउस, जाहिर सी बात है बीच का सारा एरिया अच्छा रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इतनी जगहों पर कितनी ही एक्सीडेंट होते हैं, कितनी ही सोल्स हर जगह पर मौजूद होती हैं। ऐसी नेगेटिव किसी सोल ने उसके बालों के माध्यम से एनर्जी लिंक बनाया, ये हमें समझ में आया। रात्रि का समय, खुले बाल, स्त्री मीठा खा रही है कि उन्होंने कहा कि मीठा गट्टा मुझे सब तरह का पसंद है, रात को खाया जा रहा है। रात्रि के समय में होने वाली हमारी शादियां, पहले तो ये मुसीबत। दूसरा, रात्रि के समय में स्त्रियों का ऐसी जगह पर जाना। तीसरा, खुले बाल रखकर मीठा खाना। इन चीजों के लिए कभी हमारे सनातन में बहुत ज्यादा परहेज किया जाता था। रात्रि के समय मुझे बहुत अच्छे से याद है, अपने बचपन में माँ कहा करती थी घर में किसी भी हालत में मीठा खाकर बाहर नहीं जाना। हम मीठा खाया जा रहा है, बाहर जाकर ही खाया जा रहा है, खुले में खाया जा रहा है और ऐसी जगहों पर जाकर खाया जा रहा है जहां पर बहुत ज्यादा डार्कनेस होने की उम्मीद है, बहुत नेगेटिव चीजें होने की उम्मीद है। प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? सनातन धर्म के शास्त्रों में केश यानी बालों को प्राण रज्जु कहा गया, जो हमारे सहस्रार चक्र से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा को बाहर के लोगों से जोड़ती है। जब बाल खुले रहते हैं तो हमारे चारों ओर का ऑरा यानी ऑरा शील्ड जो है कुछ क्षणों के लिए खुला हो जाता है और उस समय अगर वातावरण में कोई नेगेटिव एंटिटी मौजूद हो तो इस खुले कंपन से जुड़ जाती है। मैंने सोनाली बहन से पूछा कि क्या जो के बाद के आते ही तबीयत बिगड़ गई थी। उसने कहा कि बस अगले दिन से ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर की दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा। अब डॉक्टर की दवाई का भी असर नहीं हो रहा तो जान समझ सकते हैं, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो बियॉन्ड चीज के बियॉन्ड है। ऐसे समय में हमारी जो बाल हैं वो एनर्जी का कंडक्टर हो जाते हैं। रात्रि का समय है, धरती और प्रेत लोक का जो आवरण है वो बहुत पतला हो जाता है। रात्रि का समय खास तौर पे 12 से 3 के बीच में तो हर तरीके से हमारे यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। ना तो ट्रैवल किया जाए, ना ही कुछ खाया पिया जाए और
पूरी तरह से अगर हो सके तो घर में रहा जाए जहां तक संभव हो सके। जैसे एंटीना रेडियो सिग्नल पकड़ता है वैसे बाल सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ लेते हैं और अगर अनसंतुलित हो तो आत्माएं उसमें अटक जाती हैं। ये गुरुदेव ने फरमाया कि स्त्री जब अपने केश बांधे रखती है तो अपने तेज को एक बिंदु पर केंद्रित करती है और जब उन्हें खुला छोड़ती है तो ब्रह्मांड की सभी नेगेटिव शक्तियों को आमंत्रित करती है। लेकिन अगर चेतना अस्थिर हो तो वही शक्तियां उसके लिए चारों ओर भयंकर भय बनकर मंडराती हैं। हमने हीलिंग की, सोनाली बहन की हीलिंग की, ने ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करने को बोला। 3 दिन के अंदर अंदर सोनाली बहन को बहुत आराम मिला, बहुत शांति मिली। ने कहा कि बहुत एहसास जो है, बहुत डर जो है वो कम हो गया। गुरुदेव का मंत्र ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा करते हुए हवन करने को बोला हमने, तो भी बहुत उनको लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा से उनकी नेगेटिविटी डे बाय डे कम होती चली गई। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने उनके सहस्रार चक्र पे जब हाथ रख के हीलिंग करी, ऐसा कुछ लगा जैसे एक ठंडी सी लहर वहां से पास हो रही है, कोई विदा हो रहा है, कोई विदा हो रहा है। वो जो फीलिंग थी सोनाली बहन ने जो बताई कि अन्य और लोगों को भी आ सकती है, विशेष रूप से जो हमारी बहनें खुले बालों के द्वारा रात के समय खुले बाल रख के इत्र इत्यादि का प्रयोग करती हैं तो नेगेटिव शक्तियां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। जी, हमने एक नेगेटिव शक्ति से ही बात हुई थी, ने उनसे पूछा कि आप जो इनके शरीर के साथ कनेक्ट हुए हो, सिमिलर टाइप का केस था, मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिमिलर टाइप का केस था। जब नेगेटिव चीज से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इनके रात्रि के समय इन्होंने अपने इत्र लगाया हुआ था, उससे मैं आकर्षित हुई थी। विशेष तरह का इत्र कोई था, में कुछ चमेली की फ्रेग्रेंस थी। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आम सामान्य रूप से आप समस्या नहीं हो सकती। अगर आपका ऑरा मजबूत है तो ऑरा पहले से ही खराब हो। लेडीज के लिए कभी कभी मन की अवस्था खराब होती है, कभी कभी उनके डिफिकल्ट डेज भी होते हैं, कभी कभी जो है अमावस्या या समय का भी असर होता है। नेगेटिव जो आसपास की माहौल नेगेटिव हो, प्लस घर का माहौल नेगेटिव हो, ये सब चीजें नेगेटिव चीजों को अट्रैक्शन अपनी ओर खींचती हैं। प्लीज मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से, वैसे तो सभी के लिए अपना प्रिकॉशन लेना जरूरी है, पर हमारी माताओं बहनों बेटियों के लिए तो विशेष रूप से अपने बालों को बांध के रखना नॉर्मल केस में बहुत जरूरी है। और अगर कभी खुला रखना भी हो तो पूरा प्रोटेक्शन लेके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करके पूरी प्रोटेक्शन के साथ तब करें। है नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, कोई डरा नहीं रहा हूं, लेकिन समझ की जरूरत है। जिसके हृदय में सदगुरु की याद है, परमात्मा का नाम जाप है, उनको तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। लेकिन जिनको ऐसी नेगेटिविटी एक तो, और बाहर जाकर प्रकार से मतलब मीठा खाना, वो भी घर से बाहर ऐसी जगहों पर, प्लीज कुछ तो नियम होते हैं, सनातन के नियमों का पालन करें। रात्रि 12 से 3 तो वैसे ही बहुत खराब माहौल होता है। आजकल जो शादियों के दिनों में विशेष रूप से जो समस्या आती है, ऐसी जगहों पर जाना होता है तो रात के समय अवॉइड करें। जितना हो सके 11 से पहले पहले खान पान इत्यादि अगर कुछ करना है तो कर लें, बहुत लेट मत करें। जैसे जैसे समय खराब होता है वैसे वैसे आप लोगों को लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सब परेशान भी तो हो रहे हैं। सबका ऑरा कमजोर हो, जिनका ऑरा कमजोर होगा उनको तो बहुत परेशानी होगी। प्लीज बी केयरफुल। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत लगे तो तुरंत जो है मां काली का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र इसके लिए बहुत प्रभावशाली होता है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ये हनुमान जी का मंत्र होता है अपने ओरा को क्लीन करने का। आप ऐसे ओरा को क्लीन कर सकते हैं तो अपनी नेगेटिविटी को उसमें डिसोल्व कर सकते हैं। ऐसा प्रयास करें, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ऐसा मंत्र जाप किया जा सकता है। अगर पॉसिबल हो तो जरूर करें, या फिर अपने नेगेटिविटी को हटाने के लिए ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, इस तरह का मंत्र जाप किया जा सकता है। जरूर करें अगर आपके ये पॉसिबल है तो। साथ ही साथ अगर हवन करवा सकते हैं अपने घर में, खुद कर सकते हैं, जरूर करें, बेहतरीन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात जरूर समझ में आ गई होगी। मंत्र का जाप भी इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी ऐसी परेशानी में आ जाए तो माँ काली हर तरह से रक्षा करती हैं, हनुमान जी की ब्लेसिंग रक्षा करती है, या आपकी जो प्रिकॉशन ली गई वो रक्षा करती हैं। जरूर करें, अपने इष्ट गुरु भगवान का नाम का स्मरण करते रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, और कुछ चीजों का प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।